सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है और कवयित्री जया जादवानी जी द्वारा रचित है। उन्होंने इस कविता में यह बताया है कि समय बहुत बलवान होता है। कठिन समय में प्रायः लोग निराश हो जाते हैं। कवयित्री का मत है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय कठिन नहीं है और आशा के अनेक चिन्ह हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब कविता देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रस्तुत काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। कवयित्री जया जादवानी द्वारा रचित यह कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवयित्री ने सप्रमाण साबित किया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। व्याख्या देखते हैं। कवयित्री कहती हैं कि उसके आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब लोग आशावान हैं, उन्हें आशा है और ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्राय लोग समय को अपनी समस्या का कारण बताते हैं, परंतु कवयित्री ऐसा नहीं मानती। कठिन समय होगा तो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर आशावान है कि उसे घोंसला बनाना है और अपना संसार बसाना है। पेड़ों से गिरती हुई पत्ती को भी सहारा देने वाला कोई हाथ मौजूद है, अर्थात किसी व्यक्ति की विपरीत परिस्थिति में उसे संभालने वाले लोग अभी भी हैं। मानवता अभी जिंदा है। सभी लोग अपने अपने गंतव्य की यात्रा में लगे हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है तथा गंतव्य स्थलों पर भी प्रतीक्षा करने वालों की कोई कमी नहीं है। भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा कवयित्री प्रमाणित करती हैं कि वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। काव्यांश में प्रतीक्षा, नानी की कहानी तथा अंतरिक्ष के पार की दुनिया की खबर का उल्लेख करते हुए कवयित्री ने आशा का संचार किया है। वह कहती हैं कि अभी भी समय सबसे कठिन नहीं है। सूर्यास्त के समय लोग अपने घरों में वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। नानी दादी अभी भी रात में सोने के समय अपने पोते पोतियों को सदियों से चली आ रही कहानियाँ सुनाती हैं। जीवन पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अंतरिक्ष में नई दुनिया की खोज करने जो बस गई है या जो यान गया है, उससे यह खुशखबरी मिलने ही वाली है कि हम ब्रह्मांड में भी हैं। सिर्फ धरती पर ही नहीं हैं, बल्कि दूसरी दुनिया भी कहीं अन्य ग्रह पर बची हुई है। इन पंक्तियों में कवयित्री का अत्यंत आशावादी होना झलक रहा है और जो काव्यांश की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है। कविता में अभी भी जो शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, उससे इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है। धन्यवाद।